नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको भगवान सूर्य को किस प्रकार से अर्घ्य दिया जाता है, उनके 12 नाम को किस प्रकार से स्मरण करके दंडवत किया जाता है। देखिए, सूर्य की पूजा एवं वंदना भी नित्य कर्म में आती है। शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। आप ध्यान दीजिए, दूध देने वाली 1 लाख गायों के दान को जो फल होता है, उससे एक दिन भगवान सूर्य की पूजा कर लीजिए, उससे आपको फल प्राप्त हो जाएगा। पूजा की तरह सूर्य के नमस्कारों को भी महत्व है। जैसे पूजा की जाती है, वैसे भगवान सूर्य को नमस्कार का भी महत्व है। सूर्य के 12 नामों के द्वारा होने वाले 12 नमस्कारों की विधि यहाँ दी जाती है। प्रणाम, जैसे आप प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं, तो प्रणाम का अधिक महत्व माना गया है, यह अधिक उपयोगी है। इससे शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। तो इसलिए भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। उनके 12 नाम का उच्चारण करके, एक एक नाम का उच्चारण करके दंडवत करना चाहिए। इस तरह 12 साष्टांग प्रणाम हो जाते हैं, 12 बार हो जाते हैं 12 नाम लेकर के। शीघ्रता ना करें, भक्ति भाव से करें, है ना, आराम से करें। उससे पहले भगवान नर नारायण को प्रणाम करें, ध्यान करें, उनके सुकोमल चरणों का ध्यान करें, उनके नेत्र जो कमल के पंखुड़ी के समान हैं उसका ध्यान करें। उसको ध्यान करने से पूर्व संकल्प ले लें। हे, आप हिंदी में भी संकल्प कर सकते हैं, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपको ध्यान करता हूँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ। संस्कृत में ओम विष्णु 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 अद्य, आज अपना नाम गोत्र ले लीजिए। अहम मतलब मैं, श्री परमात्मा प्रीत्यर्थम आदित्यस्य 12 नमस्काराख्यम कर्म करिष्ये। ठीक, अब ध्यान कर लिए भगवान नारायण का। उसके बाद ये तो संस्कृत में संकल्प लिया है, इसमें भाव बनता है, हे श्री सूर्य नारायण, मैं आपके 12 नाम का लेकर के आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। 12 नमस्काराख्यम, नमस्कार करता हूँ, कर्म कर रहा हूँ, नमस्कार करने का कर्म कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, संकल्प के बाद अंजलि में यह ताम्र पात्र में लाल चंदन अक्षत फूल डालकर हाथों को हृदय के पास लाकर निम्नलिखित मंत्र से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना ही चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उससे आपका लाभ होगा। श्लोक पढ़ सकते हैं, देखिए ऊपर श्लोक लिखा हुआ है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। अब सूर्यमंडल में स्थित भगवान नारायण का ध्यान कर लें, जो नारायण है उनका ध्यान कर लीजिए। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकरकुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृत शंख चक्रः। अब उपयुक्त विधि से ध्यान करते हुए निम्नलिखित नाम मंत्रों से भगवान सूर्य को साष्टांग प्रणाम कर लें। अब देखिए, भगवान नारायण का ध्यान हो गया, नारायण का ध्यान हो गया, सूर्य नारायण का ध्यान हो गया। अब जो ये 12 नाम हैं, इनसे भगवान का सूर्य का ध्यान कर लीजिए, साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इसके बाद सूर्य के सारथी अरुण को अर्घ्य दे दें। अरुण जो भगवान सूर्य के सारथी हैं, और अर्घ्य देने से पूर्व इस श्लोक का पाठ कर लें। ओम विनितातनयो देवः कर्म साक्षी सुरेश्वरः सप्तास्वः सप्तरज्जुश्च अरुणो मे प्रसीदतु। ओम कर्म साक्षिणे अरुणाय नमः आदित्यस्य नमस्कारम् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इसके बाद सूर्यार्घ्य का जल मस्तक और आँखों में लगाएं तथा कुछ चरणामृत निम्नलिखित मंत्र से पी लें। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। ओम तत्सत्कृतम इदम कर्म ब्रह्मार्पणमस्तु विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ऐसा कह करके भगवान सूर्य को नमस्कार कर लीजिए, दंडवत कर लीजिए। 12 नाम दिए गए हैं, इन 12 नाम का स्मरण करते हुए एक एक नाम में एक एक बार दंडवत करिए। जैसे पूर्व में कहा गया, अच्छा व्यायाम 12 बार व्यायाम हो जाएगा। दंडवत कैसे किया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाइए, थोड़ा झुककर प्रणाम करिए, अन्यथा पूर्ण रूप पूरे शरीर को भगवान सूर्य को ओर नमस्कार कर लीजिए। शरीर को झुका करके प्राणायाम कर लीजिए। ऐसे भगवान सूर्य का ध्यान कर लीजिए और उनके 12 नाम का स्मरण कर लीजिए। जय श्री सूर्य नारायणाय नमः।